अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सीमेन एबनॉर्मेलिटीज़ में जो सबसे एक रेयर एबनॉर्मेलिटी होती है वो सीमेन वॉल्यूम का कम होना। कि पेशेंट को लगता है कि उसकी सीमेन जो है, इसकी मिकदार जो है वो बहुत कम हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा निकलती थी, अभी बहुत कम सीमेन का खराज होता है। और जब उसको सीमेन एनालिसिस का कहा जाता है, सीमेन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है, क्योंकि सीमेन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सीमेन एबनॉर्मलिटीज़ का पता चलता है। तो जब सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है जी सीमेन जो है 1 मिलीलीटर है, 1.5 मिलीलीटर है, बिलो द नॉर्मल लिमिट है। जो सीमेन होती है, नॉर्मल लिमिट इसकी होती है 1.5 मिलीलीटर टू 5 मिलीलीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये 1.5 मिलीलीटर से भी कम है तो ये बहुत कम मिकदार है, और इस सूरत में स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टेलिटी भी फिर कम होती है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है जी? सीमेन वॉल्यूम कम क्यों है, इसकी मिकदार क्यों कम है? नंबर वन, जो सीमेन वेजिकल, जो सीमिनल फ्लूइड होता है, ये दो ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लूइड बनाते हैं। एक सीमिनल वेजिकल्स, दूसरा प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और सीमेन वेजिकल का फ्लूइड जो होता है, ये प्रोस्टेटिक, ये सीमेन जो होता है उसकी जो 70% होता है वो आपका ये सीमिनल वेजिकल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। अब जब ये कम होगा तो स्पर्म्स जो होते हैं उसके अंदर, उनको ज़िंदा रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वो माहौल, वो इन्वायरमेंट, वो व्हीकल, वो चीज़ मुयसर नहीं होती कि स्पर्म उसमें ट्रैवल कर सके। तो इसकी वजह पॉसिबली प्रोस्टेट ग्लैंड या सीमिनल वेजिकल्स के ग्लैंड्स के अंदर सोजश, इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हो सकती है। तो इसके लिए मरीज़ की हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद में पता चलता है कि मरीज़ के साथ मसला क्या है। अगर प्रोस्टेट का मसला है तो उसमें उसकी एज बड़ी मैटर करती है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। सीमिनल वेजिकल्स की सोजिश है, इन्फेक्शन रही है पहले, या कोई चोट लगी है तो वो भी इसकी पॉसिबिलिटीज, या कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या उसके पहले कोई वैक्सीनेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुई है टेस्टिस के अंदर, तो इसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि बंदा कहाँ काम कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, किसी जगह पर बैठ के काम कर रहा है, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो मुआलिज होता है खोजी की तरह, खोज लगाता है कि अगर मरीज़ का सीमेन वॉल्यूम कम है तो क्यों है। उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं, उसकी जो है क्या ऐसी वजूहत हैं कि जिसकी वजह से उसकी सीमेन वॉल्यूम कम है। आया कोई इन्फेक्शन रही है, पहले कोई इन्फेक्शन रही है, ठीक है। ये सारी कड़ियाँ फिर मिलती हैं, फिर उसको एनालाइज करके, ठीक है, उसको रिव्यू करके फिर एक मुआलिज जो होता है उसके लिए इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट एज पर द पेशेंट सिम्टम्स, स्टेट, हिस्ट्री वो प्लान करता है, तजवीज़ करता है, सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। उसके साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, केयर एंड प्रिवेंटिव केयर है, करेक्टिव एक्शंस है, प्रिवेंटिव केयर है, ये सारी चीज़ें जो एडवाइस की जाती हैं। तो फिर उसकी जो काजेज़ होती हैं वो एड्रेस हो जाती हैं, और उसके साथ जब ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसमें क्या होता है, आपको शिफा हो जाती है। होम्योपैथी में माशाल्लाह से हमारे पास बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क करती है, जिस तरह पिट्यूटरी है, जिस तरह से कोनियम है, इसी तरीके से आपकी मेडिसिन जो है सेलेनियम है, ठीक है जी, चाइना है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, डवियाना है, अश्वगंधा है, और बहुत सारी मेडिसिन है, मेड्राइनम है, थूजा है, ठीक है। हर मेडिसिन के एक अपना अपना दायरा कार है। तो मुआलिज जो होता है वो तजवीज़ करता है कि अब इसकी काज क्या बनती है, हिस्ट्री क्या बनती है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके मुताबिक जो आपका मुआलिज जो बेहतर समझता है वो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो ऑलवेज, हमेशा
अपने मौलज पे ट्रस्ट करें और तवक्कुल अल्लाह पे करें कि अल्लाह ने शिफा देनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।